हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। अभी है ये सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट 1 में हमने इसका जैसे 30 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, वो प्रैक्टिस किए थे सेट 2 के। फिर पार्ट 2 में रीजनिंग कवर किया था हमने 31 से लेके 60 तक। अभी है इसका पार्ट नंबर 3, इसमें रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 फॉर एसएससी सीजीएल टायर 2 इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 61 टू 105। क्वेश्चन नंबर 61 टू 64 आपको बताना है। जहां पे ये स्पेस है बीच में नंबर लिखे हुए हैं, 61 की जगह कौन सा वर्ड है जो यहाँ फिट बैठेगा इस पैसेज में, वैसे ही 62 की जगह कौन सा वर्ड आएगा, 63 की जगह कौन सा आएगा, इस तरह से आपको फिल करना है। पहला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसके लिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या आएगा। एक्सपर्ट्स आर बिगिनिंग टू सस्पेक्ट दैट वन ऑफ द मेजर डैश ऑफ क्राइम इन मॉडर्न सिटीज इज द एक्चुअल डिजाइन ऑफ द सिटी। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा, कहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सस्पेक्ट होने लगा है कि जो मॉडर्न सिटीज हैं उसमें जो मेन क्राइम का जो रीजन है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों टोन ही निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो मेन कहते हैं, मेन है जो मेजर, जो शहर का जो डिजाइन है डैश है, मतलब कि जो क्राइम का जो मेन क्या है यहाँ पे, तो मेन किसकी बात होगी, यहाँ पे बात होगी कोजेज की, रीजन की। तो यहाँ से जो मीनिंग निकलेगा, अगर यहाँ फिट करते हैं वर्ड रीजन या कोज, कोजेज फिक्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सस्पेक्ट होने लगा है कि जो मॉडर्न सिटीज हैं उसमें जो क्राइम का जो मेजर कहते हैं प्रमुख क्या होगा, प्रमुख कारण क्या है, जो शहर का जो सिटीज का जो डिजाइन है वही है। सिटी को, शहरों को किस तरह से डिजाइन किया गया है वही उसका क्या है, कारण है। तो यहाँ पे बात किसकी है, टोन किसकी निकल के आएगी, कारण की। तो यहाँ कारण की कोजिस की बात है, ना कि एक्सपोजिशंस की बात है, रिजल्ट्स की बात है, थ्योरीज की बात है। ये गलत है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। पढ़ते पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ बताना है सेकंड में क्या आएगा 62 में। ऑस्कर न्यूमैन एक प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर, जो क्या है, एक प्रोफेसर है किसके, आर्किटेक्चर के। इन हिज बुक टाइटल डिफेंसिबल स्पेस, इनकी एक बुक है जिसका नाम है डिफेंसिबल स्पेस, हैज पब्लिश द रिजल्ट ऑफ हिज रिसर्च। उसने जो भी रिसर्च किया था उसको क्या किया है, इसमें प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है। ऑन दिस क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट डैश क्राइम इज टू फोल्ड। तो यहाँ बताना आपको क्या आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी दो चीजों का रिलेशन हो और एक का इम्पैक्ट दूसरी के ऊपर हो, एक का इम्पैक्ट दूसरी समथिंग के ऊपर हो, तो यूज किया जाता है प्रेपोजिशन ऑन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 63 बताना। Professor Newman's research shows that some buildings may encourage people not only to interfere but to allow crimes to dash crowded apartments in a huge block, bring people physically together but isolate them mentally। देखो मीनिंग से बताऊंगा मैं, इसमें क्या आएगा, आपको भी ऐसे ही करना है। मनी मन में ये चीज चलनी चाहिए आपकी। प्रोफेसर न्यूमैन के जो रिसर्च किया इन्होंने, उससे पता चला है कि कुछ बिल्डिंग है जो न केवल दखल अंदाजी करने के लिए इनकरेज करती हैं, बल्कि अपराध को भी डैश देती हैं, मतलब कि उसमें भी उसका होने में भी क्या देती हैं, उसको बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पे समथिंग होने की बात है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा हैपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64। दे आर, देखो टोन तो आपको समझ में आ गई है, आपको जरूर नहीं है कि ये सारा पढ़ना है, आपको आंसर करना है एग्जाम में, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपको जल्दी से करना है। दे आर अनकंसर्न्ड विद देयर नाइबर्स। Some years ago, a girl was stabbed to death dash a period of half an hour while hundreds of people living in the block watched without interfering, without even calling the police। अब यहाँ पे दे आर अनकंसर्न विद देयर नाइबर्स, मतलब कि उन्हें अपने जो नाइबर्स मतलब पड़ोसियों की कोई भी क्या नहीं है, परवाह नहीं है। कुछ साल पहले, सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले एक लड़की, एक लड़की की दोस्तों क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ये टोन आता है यहाँ से। और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने किसी ने भी बीच में
किसी की भी मतलब कि किसी ने बीच में दखल अंदाजी इंटरफियर नहीं किया था, विदाउट इवन कॉलिंग द पुलिस, पुलिस को बिना बुलाए। यहाँ पे टाइम की बात है। सम ईयर्स एगो ए गर्ल्स वो स्टेपल्ड टू ए डेथ डैश ए पीरियड ऑफ हाफ एंड ओवर। एक दोस्तों टाइम का जो ड्यूरेशन है उसकी बात है। जब स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम की बात हो तो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन थ्रू का, यूज करते हैं यहाँ पे जो फिट बैठेगा ही बैठेगा थ्रू। टू डेथ थ्रू ए पीरियड ऑफ हाफ एन ओवर वाइल हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द ग्लोब। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब कोई भी इवेंट, कोई भी घटना होती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो ये यूज करना है प्रेपोजिशन थ्रू का। क्वेश्चन नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पे बताना है कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। एनीबडी हु इज केयरफुल डैश सम मनी इन हैंड टू मीट एन इमरजेंसी ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स। देखिए इसका जो मीनिंग निकलेगा, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, समझ तो आप गए होंगे इसको। जो कोई भी मतलब कि केयरफुल है, सावधान है, डैश कोरोना टाइम में किसी भी मतलब इमरजेंसी जो सिचुएशन आ जाती है इमरजेंसी टाइम में, कह सकते हैं ड्यूरेशन में, उससे निपटने के लिए हाथ में कुछ क्या होना चाहिए, कुछ पैसे होने चाहिए थे। तो यहाँ पे जब भी आपको ध्यान रखना है, डिटर्मिनेशन की बात हो या विलिंगनेस की बात हो तो हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब विल का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। विल का यूज जो मॉडल वर्ब है इसका यूज करते हैं हम डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 66, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ फोर वर्ड्स आर गिवन, ईच ग्रुप वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, करेक्ट स्पेलिंग वाला आपको बताना है। पहला, कोरेस्पोंडेंट की स्पेलिंग गलत है, डबल आर आएगा। उसके बाद कोमांडेंट, कोमांडेंट में दोस्तों ई नहीं आता है, ए आता है, ठीक है, यहाँ पे गलत है ई, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सुपरिटेंडेंट, इसकी स्पेलिंग अपने आप में क्या है, SUPERIND, सॉरी TENDENT, SUPERINDENDENT, ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, करेक्टली स्पेल बताना है इसमें भी। इमेजिनरी में यहाँ पे ई की जगह ए आएगा, ये गलत है। वैसे ही स्टेशनरी की स्पेलिंग भी आपको देखते पता लग जाएगी, ये भी अपने आप में गलत है, डबल आर कर दिया, सिंगल आर आएगा। ईटी, ईटी यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, इसमें ए आता है, ये भी गलत है। डिक्शनरी की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, आपको बताना है इसके लिए एक वर्ड, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट, ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट, पर्टिकुलर पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स। सिंपल देखो, देसी लैंग्वेज में सिंपल कहने का मतलब जिस इंसान को चीजों की नॉलेज हो, सब्जेक्ट की नॉलेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्रिटिकल नॉलेज हो गहराई से, तो मतलब हिंदी बोलते हैं इसको पारखी, जो चीजों के बारे में जानता हो उसे बोलते हैं कोनोश्योर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोनोश्योर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 69, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन। मतलब जिसको ना तो सुख का पता हो ना दुख का पता हो, हर सिचुएशन में वो क्या रहता है, अपने नॉर्मली रहता है ऐसा इंसान। जैसे कि साधु महात्मा होते हैं, उनके मोह माया किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, पैसों का ये लेना देना किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने भजन में लीन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। इस तरह के इंसान को बोला जाता है इंग्लिश में स्टोइक। रिलेट कर सकते हो, याद करने का तरीका, स्टोन आइस। स्टोन, देखो ऐसे स्टो से स्टोन आती है, स्टोन की, स्टोन मतलब पत्थर, प्लस आइस। अगर कोई आइस पे बैठ के, पहाड़ों पे बैठ के, पत्थर के पहाड़ बनते हैं, तो इन इस पे बैठ के तपस्या करता है, तो इसका मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या है, किस टाइप का इंसान है, स्टोइक। लाइक ऐसा जिसको ना तो सुख से कुछ लेना है ना दुख से, ऐसा इंसान। आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे, फोन काफी छोटा है,
स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से इसको सोल्व करना है, क्योंकि पैसेज में कुछ भी, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसलेशन करना है आपको, मीनिंग निकालना है, आंसर करना है, मीनिंग निकालना है, आंसर करना है, और कुछ भी नहीं है इसमें, समझने वाली बात नहीं है। कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, सिर्फ आपको ये डिपेंड करता है आपकी जो रीडिंग स्किल है उसके ऊपर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से। आंसर मैं बता देता हूँ आपको, आंसर टिक करवा देता हूँ इसका। इसका आंसर होगा, इसमें तो आंसर दिया ही नहीं हुआ क्योंकि ऑप्शन 4 इसमें मिसिंग है। ये रहा आंसर, होगा इसका ऑप्शन 4। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो पहले आप इस पैसेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और आंसर आएगा इसका कौन सा, ऑप्शन 4। देखिए आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। आपको वही उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको इसमें से ढूंढना है, या कह सकते हैं आपको इसका निष्कर्ष कंक्लूजन निकालना है। एक बार स्टोरी की तरह समझ लेना है कि इसमें बात क्या चल रही है, क्या है इसमें, उस तरह से आपको आंसर करना है। 71 का रहेगा आंसर, आपको ट्राई करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। पैसेज में सिर्फ पढ़ना है, ट्रांसलेशन करना है, जैसे मैंने पहले वाला करा दिया था। ठीक है, जो बीच में फिल करने थे वर्ड, वो मैंने कराया था, उसी तरह से आपको इसको सोल्व करना है। इसमें बस अंदर फिल नहीं करने। इसमें क्या पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पैसेज में से कि इसका क्या बात हुई है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको, पैसेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर करना है, पैसेज पढ़ के। इसका ऑप्शन होगा 1, और इसका 73 का राइट आंसर होगा थर्ड। 74 का होगा ऑप्शन, आपको बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ बीच में कौन सा, ये उससे अलग है, पैसेज से अलग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कौन सा वर्ड फिट बैठेगा। आई लॉस्ट माई पर्स डैश बिटवीन माई हाउस एंड द मेट्रो स्टेशन। अब जो पर्स गुम हुआ है वो तो या तो कहाँ बीच, हाउस और मेट्रो स्टेशन के बीच में हुआ है। जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो किसको, अनस्पेसिफाइड पोजीशन को, या कहते हैं प्लेस को, तो उसके लिए यूज करते हैं समवेयर का। कहीं पे गिरा होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि कहीं पे अगर पता होगा एग्जैक्ट तो उठा ही लेगा बंदा कि वहां पड़ा था। आपको पता नहीं है तो यूज किसका करेंगे, जब आपको कह सकते हैं जो भी प्लेस होगा अनस्पेसिफाइड होगा, एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे है, तो उसमें उस कंडीशन में यूज करते हैं समवेयर का, उस प्लेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 टू 76 को अरेंज करना है। पहले वाला सेंटेंस ये है और लास्ट वाला 6 नंबर है, बीच वाले आपको अरेंज करने हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन से चेक करना है। एक क्यू है, आर है, पी है, पी है। दीज, दीज किसके लिए आया दोस्तों, दीज। उसके बाद अबाउट द हेवनली, दीज अबाउट द हेवनली अपने आप में गलत है। दीज किसी के बारे में है तो उससे पहले कुछ ना कुछ, दीज एक्सपेरिमेंट, देखो दीज के साथ दीज क्या है, अपने आप में प्रोनाउन है, किसी को क्वालिफाई करेगा ये, या कहते हैं किसी भी, जैसे दीज डेज, दीज यहाँ पे आएगा दीज एक्सपेरिमेंट, ये अपने आप में इसको क्वालिफाई करता है एक्सपेरिमेंट को, ये आएगा एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले तो क्यू ही आएगा, दीज विद, दीज विल, ठीक है, तो सारे गलत है। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू से रिलेट हो पा रहा है, दीज, दीज एक्सपेरिमेंट्स बाय द साइंटिस्ट। तो राइट आंसर होगा, एक ही है जिसमें स्टार्टिंग क्यू से है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76, ओवर 67 ईयर्स। अब इसको रिलेट किससे करेंगे, इसको देखो बट से तो रिलेट नहीं होगा, बट द प्रॉब्लम, बट कंट्राडिक्शन के लिए आता है दोस्तों, इससे पहले कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं हुई है, तो यहाँ पे पी तो नहीं आएगा, पी ऑप्शन में भी नहीं है। उसके बाद क्यू है, रिमेन दीज ओवर 67 ईयर्स, यहाँ टाइम की बात हुई है, और ये है यहाँ पे पास्ट। तो यहाँ सबसे पहले आप रिलेट करोगे ओवर द 67 ईयर्स, हैव पास्ट, हैव पास्ट, तो इसका मतलब आ रहा आएगा सबसे पहले। ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देखो ओवर 67 ईयर्स हैव पास्ड, बट द प्रॉब्लम्स अभी भी क्या है, बाकी है, रिमेन्ड, रिलेट हो पा रहा है बिल्कुल ही। बट द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन मैन हैव रिमेन्ड, किसकी, कॉमन मैन की। तो इसका मतलब
इसके बाद क्या आएगा, अपने में रिलेट हो पा रहा है डायरेक्ट, सही है, कह सकते हैं। ओवर द 67 years हैव पास्ड बट द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन अभी तक क्या है, बाकी है, हैव रिमेन। अपने आप में ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अगर एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन चूज करना है, फिर नो एरर। ही वॉज लॉयल एंड डिड गुड सर्विस इन द वॉर। सेंटेंस पास्ट में है, देखो ही के साथ वॉज का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए। लॉयल एंड डिड अपने आप में ठीक है, गुड सर्विस इन द वॉर। सेंटेंस कोई भी एरर नहीं है, जबरदस्ती एरर नहीं निकालना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 78, सी complain that her watch does not show right time। अब सी क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, अपने आप में जो वर्ब क्या होगी, एस आई एस आएगा। कंप्लेन्स सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, वर्ब के साथ एस आई एस, तो ये आएगा सी कंप्लेन्स। पहले ही पार्ट में एरर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये ऐसे आना चाहिए यहाँ पे, सी कंप्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 79, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो कुछ आपको इम्प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। The COVID-19 pandemic has stopped people from venturing out unless it is necessary। यहाँ पे स्टॉप्ड है, वर्ब स्टॉप के बाद हम फ्रॉम प्लस जीरेंड का यूज करते हैं, जो अपने आप में ठीक है। यहाँ पे कोई भी एरर दोस्तों नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सही लिखा गया है इसमें। कह सकते हैं, कहते हैं कोविड 19 महामारी ने लोगों को आवश्यक न होने पर ही बाहर निकलने से रोक दिया है। अपने आप में सेंटेंस करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है, इडियम फ्रेज का। लेम एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है किसी चीज का दोस्तों बहाना बनाना। सिंपल कह सकते हैं किसी चीज का बहाना बनाना, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज के बारे में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज से भी रिलेट कर सकते हो, ये लेम एक्सक्यूज, अनसेटिस्फैक्टरी, अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मतलब कि कोरा बहाना बनाना किसी चीज का। क्वेश्चन नंबर 81, एट ए लॉस। एट ए लॉस इडियम है और इसका मतलब होता है अनेबल टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी नहीं कर पाना, कुछ भी नहीं कर पाना, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाना जहाँ पे कोई इंसान कुछ भी ना कर पाए। मतलब कह सकते हैं इंग्लिश में नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में ही नहीं आता, उसके लिए यूज करते हैं ईडियम का, एट ए लॉस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कह सकते हैं अनेबल। क्वेश्चन नंबर 82, प्लस। इसमें बताना आपको राइट मीनिंग और सेंस ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्लस, प्लस का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्वालिटी में बिल्कुल ही अच्छी हो, महंगी हो, एक्सपेंसिव हो, कह सकते हैं इंग्लिश में, उसके लिए यूज करते हैं वर्ड प्लस का। तो इसका मेन मतलब निकलेगा सीधा लग्जरियस। लग्जरी का मतलब भी सेम होता है, लग्जरियस। यहाँ पे इसका क्या होगा, ये होगा साइनो सिनोनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, रिलायंट। रिलायंट का मतलब होना, मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड होना। क्या होना, डिपेंड होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिपेंडेंट।
क्वेश्चन नंबर 84, अपोजिट मीनिंग बताना है। कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी भी कोई भी ऑर्डर कह सकते हैं, कोई रूल है उसको फॉलो करना, उसको मानना। चैलेंज का मतलब फिर उल्टा होगा इसका, किसी को क्या करना, चैलेंज करना, मतलब कि पालन ना करना किसी चीज का, चैलेंज करना उसको, ठीक है। और इसका उल्टा कॉम्प्लाई मीन्स टू फॉलो एन ऑर्डर और रूल। क्वेश्चन नंबर 85, ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है जैसे कि किसी के साथ चीटिंग करना, चीटिंग करना, किसी को धोखा देना कह सकते हैं, डिसीटफुल। और सेम इसका उल्टा बताना है, अनफेथफुल इसका होगा सिनोनिम। लेकिन फेथफुल मतलब कि जो इंसान ईमानदार हो, जो धोखा ना दे, उसके लिए वर्ड यूज होता है फेथफुल, ये इसका उल्टा हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 86, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है। द लेटर रिटन इन बैड हैंड राइटिंग वॉज डिफिकल्ट टू रीड। वॉज डिफिकल्ट टू रीड यहाँ पे आया है दोस्तों। और रिटन क्या है यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है अपने आप में, इसको क्वालिफाई करता है बैड हैंड राइटिंग को। यहाँ पे अपने आप में जो है ये ठीक है सेंटेंस, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 87, according to some experts, about 6 crore tons of soil is washed away into the sea annually। 6 करोड़ टन्स ऑफ सोइल क्या है, अपने आप में मेजरमेंट है। सिंगुलर की तरह इसका यूज होगा, और इज यहाँ पे अपने आप में ठीक है। ना आर आएगा, ना हैव आएगा, ना वर आएगा, ये सारे गलत है। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाला क्वेश्चन है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 6 PM। अब ये दोस्तों विल हैव यहाँ पे यूज हुआ विल हैव का, तो जो भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, विल हैव के साथ क्या आता है, बीन आता है। इसमें बीन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। माई वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बिफोर 6 PM। क्वेश्चन नंबर 89, द वॉर विल डेस्ट्रॉय एवरीथिंग। विल के साथ यूज करते हैं विल प्लस बी प्लस वी थ्री का, विल प्लस बी प्लस वी थ्री एक ही ऑप्शन में है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90, द टीचर इज गोइंग टू टेक द स्टूडेंट्स ऑन ए पिकनिक। गोइंग टू को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, गोइंग टू प्लस बी प्लस वी थ्री, गोइंग टू प्लस बी। ध्यान तो गोइंग गायब है दोस्तों, यहाँ पे आर बीइंग आईएनजी फॉर्म नहीं है। गोइंग को किस में चेंज करते हैं, आर गोइंग। देखो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है तो आर का यूज होगा। यहाँ पर है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। आर बीइंग ये भी गलत हो गया। द स्टूडेंट आर गोइंग को चेंज करेंगे, गोइंग टू प्लस, गोइंग टू को चेंज करेंगे और प्लस वी वन को चेंज करेंगे, गोइंग टू प्लस बी प्लस वी थ्री। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 91, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है आपकी बार। द इंस्पेक्टर सेड दिस मशीन इज द रोस्ट आई हैव एवर सीन। सबसे पहले दिस को चेंज करेंगे, दिस को चेंज करेंगे किसमें, कनेक्ट, कनेक्टिव है दिस, दैट में चेंज होगा। यहाँ पे दिस से सेम टू सेम। और इसके बाद देखना आपको वर्ब को, यहाँ पे आई हैव एवर सीन, इसको चेंज करते हैं दोस्तों, हैव को हैड में चेंज करते हैं। हैड प्लस एवर प्लस वी थ्री मतलब सीन आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, हरीश ordered his son to leave the room and forbade him to disturb him till 8 PM। अब यहाँ पे यूज हुआ फोरपेड का, फोरपेड का यूज हुआ है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस इसका बनेगा, नेगेटिव इंपेरेटिव। हरीश ordered his son, यहाँ पे फोरबेड आया है,
दोस्तों, और यहाँ पे ऑर्डर है, तो इसको आप चेंज करना आपको डायरेक्ट में। ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में चेंज करना आपको। तो क्या बनेगा डायरेक्ट में? सेट टू बनेगा। ऑर्डर सेम टू सेम है, ये दोनों ऑप्शन नहीं, इसमें नहीं है, इसमें ऑर्डर नहीं है। पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया। यहाँ पे ऑर्डर और फॉरवर्ड इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस किसके कोरेस्पोंडेंस दोस्तों आएंगे? लीव द रूम एंड, मतलब कि क्या आएगा इसकी जगह? डू नॉट डिस्टर्ब। लीव द रूम, डू नॉट डिस्टर्ब आएगा, या लेट, इसका यूज गलत है लेट का। लीव द रूम एंड डू नॉट डिस्टर्ब, यहाँ ही शुड का यूज गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 93। तारा said, रीना, where have you been all these years and why did you not write to me? सबसे पहले जब आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट बनाते टाइम, हैव बीन को यूज करोगे हैड बीन में। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए, एक तो ये हैज बीन है, और ये भी ऑप्शन वॉज है दोस्तों, ये भी बाहर हो गया। अब दो ऑप्शन बच गए, इनमें डिफरेंस देखना आपको। द तारा, जैसे द, ये तारा आस्क्ड रीना, वेयर ठीक है दोनों में। यहाँ पे सी हैड बीन ऑल दोज, और यहाँ पे है वेयर हैड सी। तो इसका मतलब हैड बीन से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, ये हैड पहले यूज करना इसका गलत है। हैड का यूज गलत है सी से पहले, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 94। जयान woke up have a sore throat and by evening his voice had disappeared। यहाँ पे दोस्तों गलत है यूज हैव का। वो कप या वेकअप के साथ यूज करते हैं हम किसका? विद का यूज करते हैं। यहाँ पे ये गलत है, तो आपको बताना था कौन से पार्ट में एरर है। हैव का यूज गलत है, क्या आएगा यहाँ पे? विद आएगा। यह आएगा, यहाँ पे आएगा हैव के स्थान पर विद का यूज होगा। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 95। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। अब यहाँ पे एरर देखना आपको कहाँ पे है। देखो यहाँ पे दोस्तों मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हम यूज करते हैं वी वन का यूज करते हैं। ये बी लर्निंग गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? लर्न आना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट लर्न टू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम एनी अर्ली एज, यहाँ पे एरर है, बी लर्निंग का यूज गलत है। मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा? बी वन का यूज करते हैं। मस्ट लर्न आना चाहिए, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। वही पैसेज वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। आंसर मैं बताता हूँ आपको, इसमें कुछ भी नहीं है, पैसेज को पढ़ना है, ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर। उसका मीनिंग निकालना है, देखना है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को देखना है, पूछा क्या है, और इसमें से वो चीज आपको देखनी है, जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर करना है। इसमें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। आंसर मैं बता देता हूँ आपको। पहले का आंसर फर्स्ट होगा, फिर 97 का आंसर होगा सेकंड, मैच करना आपको। 98 का होगा थर्ड, 99 का होगा सेकंड। सेम इसमें भी है, ठीक है। पैसेज को पढ़ना है अच्छे से, और इसका आपको कह सकते हैं पैसेज का ट्रांसलेशन करना है मनी मन में, और फिर आपको इसमें भी वैसे ही आपको आंसर करने हैं। इसका आंसर होगा 100 का, 100 का आंसर होगा सेकंड, सॉरी, ऑप्शन थर्ड इसका राइट होगा। ऑप्शन सेकंड नहीं होगा, कौन सा होगा? थर्ड होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ये लाइन दी होगी कितने, कहता है इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा पेपरलेस कोर्ट्स वर इनॉग्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप इस तरह से इसको पढ़ोगे पैसेज को, इसमें साफ साफ आपको दिख जाएगा। नंबर देखना आपको, ये देखिए, सीजीआई ललित इज इनऑग्रेटेड पेपरलेस कोर्ट इन 30 डिस्ट्रिक्ट, कितने? 30 डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से आपको आंसर करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना है और आंसर करना है। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। इसमें भी कोई महाभारत नहीं थी, आसानी है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित, तो ये क्या है? चीफ जस्टिस। फिर 102 का आंसर होगा बोथ वन एंड टू।
103 का आंसर होगा, आसान है ये भी, ऑप्शन सेकंड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जस्टिस उदय उमेश ललित। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सब्स्टिट्यूशन देखना है आपको। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करोगे, अगर नहीं है तो आप आंसर करोगे फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन थर्ड। एवर सिंस माई डॉटर स्टार्टेड मैथ ट्यूशन सी इज डन क्विट बेटर इन द सब्जेक्ट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, मतलब कि कहता है जब से मेरी बेटी ने मैथ्स की ट्यूशन शुरू की है, वो इस सब्जेक्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन, बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। कोई भी एक्शन जो पास्ट से शुरू होता है और प्रेजेंट तक आता है तो यूज करते हैं हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो ये आएगा हैज बीन डूइंग क्विट वेल, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 105। द कमिटी मेंबर्स वोज टुक ए anonymous डिसीजन दैट दे वुड इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। इसमें एक चीज आप देखोगे ध्यान से, जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने अपनी सबकी सहमति से क्या लिया है, डिसीजन लिया है कि वे स्टार्टअप में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कह सकते हैं दोस्तों जो सेंटेंस है किस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। और यहाँ पे जो डूअर का एक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि एक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या है, डूअर का एक्शन इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज होगा ये होगा सिर्फ टुक का, ना कि बोझ नहीं आएगा, ये गलत है, बोझ का यूज यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। द committee members took a unanimous decision that they would invest in startups.